जय सीताराम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं, उम्मीद करते सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि कल विवाह पंचमी था और मैंने अ, अपनी छोटी-सी या फिर लंबी वीडियो कहिए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जो भई मिथिलांचल की शादी के बारे में। और बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं, जो भई हाँ, मिथिलांचल में जो है जब भी शादी होता है तो बस गाली दिया जाता है दूल्हे को। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और भी रस्में होती हैं, रिवाज होता है। तो इसी को लेकर के जो है, कल तक मैंने देखा, मतलब कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया इसीलिए छोटा था। वैसे तो बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, पर वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी रस्में रह गई थी। अभी जो है हमारे दूल्हे का, हमारे बड़ बाबू का जो है परीक्षण हुआ था, वो आंगन में प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद की रस्में जो है नहीं हुई थी। आज मैं आगे की रस्में बताऊँगी जो क्या-क्या होता है, और हर रस्म की मतलब गाना भी बताऊँगी, जो इस रस्म में ये गाना होता है। जैसे कल मैंने बताया था परीक्षण का गाना, परिछन चलियौ सखी, सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। आज मैं उससे आगे बढ़ती हूँ। तो दूल्हे आ गए हैं, यानी कि आंगन में। और जब मिथिलांचल की शादी है तो मेरे ख्याल से मिथिला में जो है, जो स्वागत होता है हमारे भाषा में, तो वो तो बनता है एक बार। तो गोड़ लागे छी सब गोटा के, केहन छी अहाँ सब? आशा करब जे सब खुश हैब, नीक हैब, कुशल मंगल से हैब, और अपन अपन घर में सब एंजॉय करैत हैब। तऽ अहाँ सब जे छै से आइ के वाला वीडियो में आगू के जतेक जे छै से विधि और रस्म जे बतायब, सब विधि के अहाँ सब मतलब प्रशंसा करब, अहाँ सब पसंद करब, यह आशा के संग आगू अहाँ सब बनल रहू। तो फिर आते हैं अपने लैंग्वेज में क्योंकि भई ऐसे आप सबको समझ आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, दूल्हे आंगन में है, लेकिन दुल्हन जो है अपने कोहबर में है। और दुल्हन का गौरी का पूजा होता है, गौरी माता की बहुत सारे गाने हैं, वो भी मैं कभी आप लोग को बताऊंगी। आज जो है रहने देते हैं, क्योंकि अभी बस शादी की रस्म की बता रही हूँ। वैसे वो भी मतलब उससे हटके नहीं है, क्योंकि हमारी शादी में ही जो है हमारी मतलब पंडित जी जो होते हैं, गौरी माता बना कर के देते हैं, और उसका जो है पालन करना होता है। रोज़ उनकी पूजा की जाती है, उन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि हम उनको जितना सिंदूर चढ़ाते हैं, वो हमें उतना सिंदूर देती हैं बदले में, क्योंकि वो जो है भगवान शिव की पत्नी हैं, तो सुहाग की देवी भी हैं, जैसे मैंने बताया था। तो इसीलिए उनका ही शुभ माना जाता है पूजा इसमें। तो सीता मैया गौरी की पूजा करती हैं, और दूल्हे राजा आ गए हैं। और सीता माता के अभी तो आजकल जो भी लड़कियों की शादी हो रही है, सब करते हैं, हम भी किए हैं। मैं अभी तक करती हूँ रोज़, तो वो बना हुआ है मेरे पास। तो वो हो रहा है, और आगे का जो वो है, उसके बाद पूजा के बाद जो होता है हमारे यहाँ, वो आम और महुआ। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो महुआ क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि जो गाँव से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखा पेड़-पौधों को, उनको कैसे पता होगा। लेकिन जो गाँव से जुड़े हैं, जो जाते हैं, आते हैं, या फिर पेड़-पौधों के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको पता होगा। तो एक महुआ का आता है, वैसे कहते हैं जो महुआ और आम का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में होता है, और दोनों साथ में फलता-फूलता है। इसी तरह से जो जैसे कि हमारे पति जो लड़के होते हैं जब, और हम लड़की होते हैं, तो हमारा और उनका कोई वास्ता नहीं होता है, दोनों के बिल्कुल रास्ते अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जब शादी हो जाती है, जब बंधन बन जाता है, तो हम साथ में फलते-फूलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आम महुआ का होता है, इसीलिए लड़की जो है जा कर के आम महुआ का पूजा करती है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके पूजा करने के बाद जो है, वो फिर आते हैं, और दूल्हे को जो है कोहबर में लेके जाया जाता है। कोहबर में जाने से पहले जो है, साली और सरोजनी, सरोजनी होती है जिसका हम मतलब साली की पत्नी बोलते हैं सरोजनी, उसको सरोजनी बोला जाता है। साली आप लोगों को पता होगा। तो साली, हमारे यहाँ साली का भी अलग वर्जन है, अलग वर्ड है, वो उनको हम सायर बोलते हैं। तो यही होता है, मतलब कुछ वर्ड्स बहुत सारे चेंज हैं, मतलब बहुत ही चेंज हैं, जो कि समझ से बाहर हैं आम लोगों के लिए, जो कि मिथिलांचल कभी नहीं गए हैं या फिर मैथिली कभी नहीं सुने हैं, उसके लिए। तो जब वो दूल्हे को लेके जाया जाता है, तो दरवाजे पे दुल्हन की बहन और उसकी भाभी खड़ी होती है कि पहले आपको नेक लगेगा, तभी वो होता है ना द्वार का छेकाई। हमारे यहाँ छेकाई बोलते हैं,
क्योंकि जूता रस्म कोई भी नहीं होता वहाँ पे मिथिलांचल में। जो भी अब करते हैं वो फालतू के रस्म है फिर, क्योंकि हमारे यहाँ जब होता ही नहीं तो हम फालतू बोलेंगे। बाकी जिसके यहाँ होता है वो मतलब करे, एन्जॉय होता है वो सब। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो है उसी में नेक माँगा जाता है, तभी ऐसा बोलते हैं। छोटा-सा गाना है, बताती हूँ। द्वार के छेकाई पहिले दियौ चुकाई यौ मनमोहन दुल्हा तखन कोबर घर जाऊ यौ मनमोहन दुल्हा तखन कोबर घर जाओ। पहले द्वार का छेका दीजिए, उसके बाद अंदर जाइए। वहाँ पे जो है उनका आँखों का टेस्ट है अभी। जी हाँ, वहाँ पे आँखों का टेस्ट लिया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होता है। इस रस्म को हमारे यहाँ नैना जोगिन बोलते हैं। और उसमें जो है एक तरफ दुल्हन और दूसरे तरफ दुल्हन की बहन, दोनों को जो है बिठा दिया जाता है और ढक दिया जाता है। अब आपको पहचानना है कि आपकी होने वाली पत्नी कौन है। ना कभी मिले हो, ना कभी देखे हो, ना कभी उनकी आवाज़ सुने हो, कुछ भी नहीं। तब भी आप चुनो, क्योंकि ये दिमाग का टेस्ट है, आँखों का टेस्ट है भई, चुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और उस टाइम पे भी एक छोटा-सा गाना गुनगुनाती हैं हमारी चाची सब, हमारी मम्मी सब, जो इशारा, दूल्हे को इशारा दिया जाता है लेकिन उनको यकीन नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो शर्म के मारे नहीं बोल पाएँगे, तो उनके हाथ में आम का कलश दे दिया जाता है। अगर आपको बोलने में संकोच है, डर है, शर्मा रहे हो, तो आम का जो ये पल्लव है, आम का जो कलश है, वो डाल दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो उस पे छोटा-सा गाना है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। जो ओझा बामा कनिया दहिना बैसल सारियो चुनु अपन नारियो ना हमर कथा ज झूठ लगैया जो किछु मन में आबैया हमर कथा ज झूठ लगैया जो किछु मन में आबैया ओझा आमक पल्लव दियौ ने खसाइयो चुनु अपन नारियो ना। इसका अर्थ ये है कि आपके बाएं में आपकी पत्नी है और दाहिने में आपकी साली है। आपको जो है ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं, तो अपने मन में देख लीजिए, अपने मन में विचार करके फिर आम का पल्लव गिरा दीजिए। नहीं तो हमारी बात मान लीजिए। लेकिन वो बात मानना ना मानना बराबर ही है, क्योंकि पता ही है आपको मिथिलांचल की औरतें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगी, गाली देना तो बनता ही है। उसके बाद जो है वो दूल्हे और दुल्हन दोनों साथ में वेदी के पास आते हैं। उसके पास हमारे यहाँ धोबिन से सुहाग का भी रस्म है, जो कि सुहाग लिया जाता है। बोलते हैं धोबिन के पास सबसे ज़्यादा सुहाग वो गणेश जी ने दिया है, ऐसा बोला जाता है। तो वही उसके बाद जो है वो पकड़ के लेके आते हैं, दूल्हे हाथ पकड़ के लेके आते हैं दुल्हन को, ऐसा रस्म है। और उस टाइम पे बहुत मतलब वो होता है ना, इमोशनली सॉन्ग है, बहुत ही जो है अच्छा गाना है। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो गाना कुछ इस तरीके से है। नाथ मेरो हाथ पकड़ो बेटी कुल से जा रही। आई एम सॉरी, मैं इसे आगे नहीं बोल पाऊँगी, इमोशनली सॉन्ग है तो थोड़ा सा ये हो जाता है, तो सॉरी। तो ज़्यादा ये हो जाता है भाई, वो है रस्म तो भाई करना ही पड़ता है। तो ये सब रिवाज है हमारे मिथिलांचल के, और हर जगह के रिवाज है, आज का नहीं है, हमेशा से रिवाज आता चला आ रहा है। तो फिर थोड़ा सा ये लगता है। उसके बाद जो है दूल्हे का बहुत सारा टेस्ट अभी बाकी होता है। तो अभी आंगन में आकर के वेदी के पास जो है उनका हाथों का टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो हाथों की टेस्ट की बात करें तो मतलब अब क्या किया जाए, जो इनके हाथ पैर सही सलामत है, सारी उंगलियां हैं इनके पास, उसके लिए रस्म है। तो उसके लिए उसे धान कुटवाया जाता है उखली में। और धान कुटवाने का ये अर्थ है, जो हाँ भाई आप मतलब अगर आपकी पत्नी बीमार है, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो आप कर सकते हो, ये कहने का अर्थ है मिथिलांचल वालों का। तभी वो जो है थोड़ा सा छोटा सा गाना भी है। आजू धनवा कुटाऊ चारु बरवा से, चारु बरवा से है
दुल्हबा से आजू धनवा कुटाऊ चारू बरवा से। चारों दूल्हे से आज धान कुटवाएंगे। उसके टेस्ट के होने के बाद पैर का टेस्ट होता है। तो पैर का टेस्ट होने के लिए वेदी के चारों तरफ छोटे छोटे मटके रखे जाते हैं और उसके पास उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप उसमें थोड़ा सा घुटना लगा करके आगे बढ़ते जाइए चारों तरफ। औरतें कहती हैं और वो करते भी हैं दूल्हे। तो वो चलते हैं जैसे, तो उनको यही लगता है कि हाँ भाई इतनी छोटी सी काम है, फटाफट से 4 कदम चलेंगे हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? गाली पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो जो भी जल्दी दूल्हा चलते हैं तो उस पर औरतें बोलती हैं। अब थोड़ा सा जो है गाली का वो आ गया है, जो सखी है डेग नमहार दुल्हा चले छथि कोना। सखी है डेग नमहार दुल्हा चले छथि कोना। खुजी बंधन में सबक रा भगई जेना। बिल्कुल। मतलब डेग मतलब होता है कदम, और नमहर मतलब लंबा। लंबे लंबे डेग मतलब कदम से ऐसे चल रहे हैं जैसे वो नहीं होता, किसी भी छोटे बच्चे बकरे को अगर आप रस्सी से बांधो उसके बाद खोलने के बाद फट से वो भागता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से वो भाग रहे हैं। तो फिर दूल्हे रुक रहे हैं कि भाई अब कैसे चलना है आप बताइए। नहीं रुक रहे हैं, वो अभी रुक जाते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। जब वो धीरे धीरे चल रहे हैं तभी उनका आता है, सखी है नाहू डेग दुल्हा चले छथि कोना। सखी है नाहू डेग दुल्हा चले छथि कोना। कोल्हुआ के बरद घुमई जेना। बरद यानी कि बैल, ना हो मतलब धीरे धीरे। अगर वो धीरे धीरे चल रहे हैं तो अब तो वो बरद बन गए हैं। बिल्कुल। तो अब जो है बिल्कुल एक तरीके से दूल्हे रुक गए कि चलना कैसे हम। तो वहाँ पे भी जो दादी हैं, जो विधकरी होती है, जो मैंने कल बताया था, जो विधि करने वाली, वो पूछती हैं तो चलना कैसे। तो ऐसा बोला जाता है। तब उसके बाद कहते हैं, पूछती स्नेह लता चलता कोना। सखी है पूछती स्नेह लता चलता कोना। तो औरतें कह रही हैं अपना अपने मर्जी से कैसे चल सकते हैं, वो हमारे यहाँ आए तो हमारी मर्जी से चलेंगे। तब बोलती हैं वो लोग, हम आंगूर इशारा बतबी अनजेना। जैसे उंगली का इशारा होगा वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको शादी करनी है मिथिलांचल में। तो आप लोगों ने देखा कितनी सारी रस्में होती हैं, बहुत सारे रिवाज होते हैं, बस गाली गाली नहीं होता है। मैं कई बार बता चुकी हूँ सबको कि भाई बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारे वो त्योहार होते हैं, बहुत सारे गाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 गाने जो अभी छूट रहे हैं, मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब अच्छा है वो गाना। तो दोनों 2 या 3 बहुत अभी जो है। फिर शादी का रस्म होता है, शादी के रस्म चुमावन का रस्म होता है, शादी में सिंदूर का दान का गाना होता है, सिंदूर पड़ता है उसके लिए, उसका गाना होता है। उसके बाद जो है जो भी मतलब जितने जितने रस्में आगे बढ़ती जाती हैं सबका गाना होता है। उसके बाद कोहबर का गाना होता है, कोहबर का गाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद फिर से द्वार छिकाई होता है। उसके बाद अगले दिन फिर से माता गौरी की पूजा होती है। तो बहुत सारी रस्में हैं, एक एक कर मैं कल ही नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब कितने दिन तक इस वीडियो को चलाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को आगे आगे बताऊँगी जो और भी गाने क्या क्या होते हैं। कभी कभी 4-5 मिनट की वीडियो डाल के मैं आप लोग को अलग अलग गाना सुनाऊँगी, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने मिथिलांचल का। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो, आज का ये प्रस्तुति आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगे। और हाँ, जो भी अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है या फिर समझ आ रहा है, अनुभव अपने मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से वर्ड अजीब लगे आपको और कौन से वर्ड बहुत ही अच्छे लगे हैं। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।